नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं बोल बच्चन और आज है एक बहुत बड़ा महामुकाबला क्योंकि ये भारत का मुकाबला है, वर्ल्ड कप का सबसे पहला मुकाबला और सबसे दमदार टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। चर्चा करेंगे इसी पे, लेकिन हमारे खास मेहमान और हमारे सहयोगी दोनों का स्वागत करते हैं। निशित बहुत-बहुत स्वागत है आपका, राकेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट को करीब से देखते हैं, समझते हैं और इसीलिए आज इनका यहाँ हम स्वागत भी कर रहे हैं। चलिए। How is the Josh? How is the बहुत Josh? बहुत ज़्यादा है और मैं तैयार हूँ पूरा आज के मैच के लिए और राकेश जी भी एकदम टीका-वीका लगा के मुझे लगता है वो विजय की संकल्पना आज करके आए हैं भारत के लिए। क्या बात एकदम है। एकदम भारत बाजी की तो जीत विजय के हो। रहेंगे जी। तो इससे पहले हम शुरू करें निशित जो एक कन्फ्यूज़न चल रही है प्लेइंग 11 को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। ये तो ठीक है, ये 2 मैं पॉइंट आपको पहले बता दूँ। ये देखिए, एक तो इसमें कल का मैच मैंने लिख दिया है ये गलती से मतलब शुभमन गिल नहीं है। ये जो पॉइंट मैंने लिखे थे तो मैं पहले लिख रहा था और एक इसमें अश्विन के खेलने की बहुत उम्मीद है। उसका एक कारण है कि कहते हैं बिल्कुल है। नेट्स पे अश्विन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते देखा गया लगातार और बैटिंग भी की है उन्होंने। लंबा समय नेट्स पे सर बिताया। इसका मैं आपको एक वैलिड पॉइंट बताता हूँ कि अश्विन की खेलने की उम्मीद क्यों है। क्यों है? फर्स्टली जो मैच हमारा जो है वो हो रहा है चेन्नई में। चेन्नई का जो विकेट है वो टर्निंग मैच मतलब वहाँ पे टर्निंग पिच होती है। तो ऐसे में अश्विन को ना खिलाना जो है इंडिया की टीम के लिए वो सही नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि अश्विन को कुलदीप के साथ और अपना रविंद्र जडेजा के साथ जो है ना उतारा जाएगा। तो 3 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन और 2 पेसर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं मैच टफ होने वाला है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम का फेवरेट ग्राउंड है। मैं आपको बताऊं फेवरेट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के जो मैचेस जिसपे ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ खेला है ना, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत जबरदस्त। यानी कि यहाँ पे 6 मैच खेला ऑस्ट्रेलिया, तो 5 मैच यहाँ पे जीता है इस ग्राउंड ओवरऑल, 5 मैच। तो विनिंग रेशियो आप देख लो और इसीलिए जो है इंडिया के लिए यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। पर यस वी आर इंडियंस और अभी सीरीज भी जीती है। मुझे लगता है कि इंडिया कमबैक जरूर करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा-सा जैसे बोल बच्चन नाम ही है हमारा और बोल बच्चन का मतलब यही है कि अपने तरीके से खेलना और हम अपने तरीके से खेलते हैं। तो हम 3 जने बैठे हैं, हम तीनों अपनी-अपनी स्क्वाड चुनेंगे कि आप इंडिया की कौन-सी वो 11 प्लेयर डेफिनिटली शुभमन गिल नहीं है तो उनको कंसीडर नहीं करेंगे। कौन से वो 11 हैं, जो हम कल मैदान पे यानी कि आज मैदान पे देखना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं रोहित शर्मा, ईशान किशन, क्योंकि शुभमन गिल जो है काउंट कर रहा हूँ मैं ही विल साथ-साथ नॉट में। प्ले। ही इज ओके, आउट ऑफ लाइक टीम राइट नाउ फॉर द फर्स्ट जी, मैच। डेंगू हुआ है उनको, तो ईशान हुँ, किशन को मौका मिल सकता है। फिर हमारे जो फर्स्ट डाउन है उसमें विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, फर्स्ट केएल राहुल, फॉलोड बाय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। फिर हमारे एक और ऑलराउंडर जो स्पिन करते हैं बॉल, रविंद्र रविंद्र जडेजा। जडेजा। देन अगेन हाँ, अश्विन जो अक्षर पटेल की हाँ, जगह जिनको मौका मिला है, ये अपने आप को लकी मानेंगे और इस मोमेंट पे आके ना अश्विन मेरे को लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि ही वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिज चांस टू प्ले इन अ वर्ल्ड कप, बट 8 हो उनको गए, मौका 8 नहीं मिल रहा था। 8 हो कुलदीप गए अभी तक यादव, एक मोहम्मद आंसर नहीं सिराज आया। एंड जसप्रीत 9 बुमराह जो है। 10 हुए, मोहम्मद एक और रह सिराज, गया, एक रह बुमराह, गया। बुमराह, नहीं फिर भी 10 ही हुए। सिराज, कुलदीप यादव। अच्छा कुलदीप यादव 11 ठीक है। तो मतलब आप 3 एग्जैक्टली, स्पिनर्स के साथ उतर रहे हो। एग्जैक्टली। ये एक अच्छा और कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि हार्दिक पांड्या पेस करते हैं। तो इसके साथ मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ एक हार्दिक पांड्या आपके पास मीडियम पेस का ऑप्शन है ऑलरेडी। चलिए राकेश जी के साथ चलते हैं। राकेश जी आपकी प्लेइंग 11 और मैं एक बात आप इससे पहले बताऊं जितने दर्शक इसको देख रहे हैं नीचे कमेंट्स में अपनी प्लेइंग 11 जरूर लिखें। देखते हैं किसकी मैच करती है। चलिए। देखिए मैं यूँ तो निश्चित की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चेन्नई की जो पिच है, चेन्नई की पिच का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चेन्नई का जो वेदर है, समुद्र किनारे का इलाका है और वहाँ पे जो है पिच गर्मी। पे नमी हमेशा ही बनी रहती है। तो इन हालातों को अगर देखें, तो वहाँ पे जो है वो तेज गेंदबाज भी उतनी ही गति से गेंद डाल सकते हैं या इन स्विंग या आउट स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से जो है फिरकी गेंदबाज जो है वो पिच पे जो है वो टर्न का फ़ायदा उठा करके बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुकाबला है और जो पिच का जो रुख है,
वो मुकाबला पिच के रुख पे निर्भर करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए बराबर का मौका है, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो, दोनों के लिए बराबर का मौका है। 50-50 के चांसेस है। हाँ, अब उसके बाद जो चीज़ें निर्भर करती है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि किसके बल्लेबाजी में कितना है दम। कौन अपनी बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकता है और गेंद को बाउंड्री वॉल से बाहर पहुंचा सकता है, और बल्लेबाज जो है वो कितनी बहादुरी से खेलेगा इस पे निर्भर करता है। हाँ, गेंदबाज में मादा है, भारत की टीम में भी जो है एक से बढ़ के एक गेंदबाज है, पाक और जो अपना ऑस्ट्रेलिया है वो तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। तो मुकाबला 50-50 रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे पिच पे और खास तौर से ये जो वर्ल्ड कप का मैदान है उसमें मैं कुछ खास खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, तेज तर्रार जो बल्लेबाज के तौर पे अभी हाल के दिनों में जो उभर कर सामने आए हैं, या जिनकी बल्लेबाजी के चर्चे कुछ दिनों पहले तक जो है सो हर जुबान पे था, वो है सूर्य कुमार यादव। आपको अगर ध्यान हो तो निश्चित ने तो रखा ही नहीं इनको प्लेइंग 11 में। हाँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहला दाव जो है, मैच स्लॉग ओवर में अगर कोई अपने बल्ले से रनों की बारिश कर सकता है चेन्नई के मैदान पे, तो वो है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो गेंदबाज चाहे वो पेसर्स हो या स्पिनर्स हो, सूर्य कुमार यादव के बल्ले की रफ्तार दोनों के लिए बराबर चलती है, और कई बार तो रफ्तार इतनी तेज होती है कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स भी जो है वो मुझे लगता है कि उनके आगे फीके नजर आएंगे। ऐसी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ऐसी जो शानदार पारियां हैं वो पिछले दिनों खेली है। तो इसलिए हम, चाहे वो अपना आईपीएल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, दोनों जगह उन्होंने अपने बल्ले से जो है वो ऐसा नज़ारा पेश किया है कि मैदान में बैठे हुए दर्शक क्या, टेलीविजन से चिपके हुए लोग भी जो है वो तालियां बजाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा आप हार्दिक पांड्या, जो कि बहुत ही कहते हैं ना कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपने जो विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा है, तो और अजय जाडेजा, जो कि कहते हैं कि रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। देखिए, हम लोग क्या है कि कई ये बार नया नाम आ गया जाता है, तो रविंद्र जडेजा कहते हैं कि सदाबहार खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं कमोबेश उसी अंदाज में मौका आने पे गेंदबाजी करके भी जो है मैच का रुख पलटते हैं। तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं। साथ में अपने साथ जो है इंडिया के साथ एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपने साथ थे, तो वो मैदान पे कहते हैं ना कि चीजों को संतुलित करने का काम किया करते थे, मैच का रुख पलटने का काम किया करते थे। वैसे ही हमारे पास जो है मौजूदा दौर में ऐसे विकेट कीपर हैं जो कि क्रूशियल टाइम पे मैच को पलट सकते हैं। तो जो बल्लेबाजी का पक्ष है भारत का, वो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा सटीक, सजग और मजबूत नजर आता है। गेंदबाजी में जैसे कि आपने जो कॉम्बिनेशन बताया, उस कॉम्बिनेशन के साथ मैं एग्री हूँ, लेकिन उसमें मेरी छोटी सी राय है कि जो पिच है, बहुत कुछ पिच पे निर्भर करेगा कि वो पिच फास्ट बॉलर्स को साथ देती है या स्पिनर्स के फिरकी गेंदबाजी को वो अपना समर्थन देती है। तो ये पिच जो है वो बड़ा क्रूशियल फैक्टर होगा मेरे हिसाब से इस मैच में। मुझे लगता है कि राकेश जी ने एक चेंज बताई है इसमें, सूर्य कुमार यादव को ऐड किया है उन्होंने। तो निकाला किसको फिर? हु इज आउट? हाँ, हु इज आउट? राकेश जी, हु इज आउट? देखिए, अगर 11 गिनाइए। देखिए, जैसे निश्चित ने 11 गिनाए ना, आप यहाँ से देख के गिनाइए, मैं अभी गिनता हूँ। चलिए, मैं सबसे पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और केएल राहुल एंड सूर्य कुमार यादव। 5। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह एंड देन आर अश्विन एंड शार्दुल ठाकुर एंड श्रेयस अय्यर। एक रह गया, और एक अगर हम रहे तो मोहम्मद शमी। बड़ी डिफरेंट टीम आपने बताई है उनमें से। बहुत डिफरेंट टीम ले ली, बहुत डिफरेंट। मैं, चलो अब मेरी बारी है, कोई बात नहीं, ये सर की टीम है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा के साथ ओपन करना चाहिए केएल राहुल। बीइंग विकेट कीपर मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ टीम में। और नंबर 3 पे विराट कोहली आने चाहिए, और कोहली के बाद मुझे लगता है अय्यर आ जाने चाहिए, एक अच्छे फॉर्म में, अच्छा हाथ उन्होंने दिखाया है, 4। और उसके बाद आ जाने चाहिए अपने भाई साहब सूर्य कुमार यादव, 5। और उसके बाद आने चाहिए अपने रविंद्र जडेजा, 6।
फिर उसके बाद आने चाहिए अपने अश्विन 7, फिर उसके बाद बुमराह 8, फिर उसके बाद कुलदीप यादव 9, फिर उसके बाद और कौन रह गया, सिराज 5, और एक और कौन रह गया फिर, पांड्या रह गया बॉस। हार्दिक पांड्या, यस, जो मिडिल ऑर्डर में आना है जिन्होंने एज ऑल राउंडर। तो मुझे लगता पर है जो आई हैव मेरा अ चेंज क्वेश्चन। हुआ है से अलग वो रहा है, ईशान किशन की जगह मैंने केएल राहुल को इंक्लूड किया है। एक अच्छी कैप्टेंसी करके सीरीज जिता के आए हैं, विकेट कीपर का रोल भी जो है प्ले करते हैं, और उसकी जगह मैंने ईशान को रिप्लेस करके लोअर डाउन द ऑर्डर रविंदर और हार्दिक पांड्या के साथ एक और कुशन दे दिया छोटा सा, सूर्य कुमार यादव का। जैसे राकेश जी ने कहा कि वो लास्ट में भी अगर आ जाए तो एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। रेस्ट टाइम मैं सहमत हूँ कि अपने 3 स्पिनर्स और रविंद्र जडेजा अगर साथ में होंगे हो जाएगा, और हार्दिक पांड्या एक मीडियम पेसर के तौर पे हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये बन जाता है। पर मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर आप केएल राहुल को ओपनिंग पे उतारते हो तो लेफ्ट राइट का बैटिंग कॉम्बिनेशन खराब हो सकता है, बिकॉज ईशान किशन इज अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, प्लस ये आपके साथ रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो आपके पास एडवांटेज है कि ईशान इज ऑलरेडी दे प्लेड रियली वेल इन पास्ट ईशान और राहुल में से एट खेलेगा ओपनिंग। एक, ईशान और राहुल में से नहीं, दोनों में। मेरे को लगता है कि सूर्य कुमार यादव को बेंच पे कल रख सकते हैं, एंड ईशान किशन को ओपनिंग पे उतार के केएल राहुल को अगेन मिडिल में उतारेंगे, क्योंकि केएल राहुल ने अभी थर्ड एंड फोर्थ डाउन आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अलॉन्ग विद श्रेयस अय्यर। उसके बाद फिर आपका हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, अश्विन, अश्विन के बाद फिर आपके जो भी 3 बॉलर जो बचते हैं वो आएंगे, मुझे ये लगता है। चलिए इंडिया की चर्चा हो गई, अब हमारे पास बारी है अच्छा, आगे हेड बढ़ने। हेड टू हेड्स का अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ऑस्ट्रेलिया का पहले रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की इंडिया टीम से चुन इंडियन ली, टीम से बेटर है। निश्चित हाँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम चुन ले, नहीं तो फिर पैट कमिंस नाराज हो जाएंगे। कई बार उनका मुझे फोन आ चलो, जाता है, रोहित हमारी टीम क्यों नहीं आप। मैं फोन नहीं आने दूंगा भाई। पैट कमिंस पहले ले लेते हैं हम, फिर ओके, अपना शॉन अबॉट, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, आई एम डाउट, ट्रेविस हेड यस ऑफ कोर्स, डन, लबुशने यस, फिर मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल अगेन बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं बॉलिंग से भी एंड बैटिंग से भी, जो है स्टीव स्टीव स्मिथ, स्मिथ, स्टार्क, स्टॉइनिस अगेन ऑन बेंच, वार्नर अगेन वार्नर यस, ओपनिंग, ओपन ओपनर, यस, एंड एडम जाम्पा, जाम्पा, जो जाम्पा आपको आएंगे। स्पिन का ऑप्शन देते हैं अलोंग विद ग्लेन मैक्सवेल। तो ये 2 स्पिनर्स हो गए, मेरी टीम कंप्लीट है कल 11 के साथ, जिसमें मैं जोश हेजलवुड और स्टॉइनिस, और इवन आपका एक प्लेयर और है जिनको मैं बाहर बिठाऊंगा, जोश इंग्लिश, ये 3 जोश प्लेयर बाहर बैठेंगे। यस। सहमत हूँ मैं आपकी इस कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि मैं भी एक्चुअली यही सोच रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी स्पिन कॉम्बिनेशन भी चाहिए, और वो ये इनमें से जो चेहरे आपने बताए हैं वो शामिल हैं जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और ऑस्ट्रेलिया मेरा मेरा एक सवाल है कि आप जब मिशेल मार्श या डेविड वार्नर या फिर स्टीव स्मिथ या ग्लेन मैक्सवेल, या फिर आप अगर बात करें तो कैमरन ग्रीन, ये वो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के जो किसी भी वक्त इनका ऑर्डर कुछ भी रहे, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब मैदान पे होती है, अभी पिछली मैचों की बात करें तो आपने देखा होगा 2 मैच हारने के बाद तीसरे मैच में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम पे छक्के छुड़ा दिए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त बैक फाइटिंग। एक्चुअल टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया की, वो थी उससे पहले जो 2 मैच खेले उसमें कुछ 1-2 प्लेयर्स थे जो दैट वाज आउट ऑफ फॉर्म, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट वरीड अबाउट दैट कि वी आर लूजिंग और हम लोग हार भी जाएंगे, ऐसा कुछ। दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर प्लेयर्स, एंड यस दे बैक इन अ लास्ट मैच, एंड दे वॉन। अच्छा मैच था। So निश्चित you जी, wanted to say that Australia was experimenting for the purpose of preparation of the World Cup. यस, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया नहीं डरती बॉस, ऑस्ट्रेलिया के पास बेंच स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं आपको रिकॉर्ड भी बताऊं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में तो 12 मैच हुए टोटल, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 8 मैच जीता है और सारे ही अच्छी तरीके से मैच Oh my जीता है। God! Oh my इंडिया के God! फेवर में So सिर्फ records are all इंडिया in के favor of Australia. एग्जैक्टली, एंड इंडिया के फेवर में सिर्फ सर 4 मैच है जो वर्ल्ड कप में जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एंड जो जो स्टेडियम जिसपे हम खेलने वाले हैं वो ऑलरेडी फेवर करता है ऑस्ट्रेलिया को। 6 में से 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने वहां जीते हैं, नॉट अबाउट द वर्ल्ड कप पर ओवरऑल जो वहां पे ओडीआई मैचेस हुए अगेंस्ट ऑल द टीम्स। तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूँ कि टफ होगा इंडिया के लिए। रोहित भाई एक सवाल मेरा आपसे है जी, कि जो वर्ल्ड कप के मैच के जो आंकड़े हैं वो 8:4 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है।
चेन्नई का जो मैदान है, उस मैदान पे जो परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रहा है, हार और जीत का जो रिकॉर्ड रहा है, वो भी 5 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। ठीक है, तो अब इंडिया के पास वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो कौन सा विकल्प होगा जो इस आंकड़े को झुठलाते हुए जीत का झंडा गाड़ दे? मुझे लगता है कि ये जो इंडिया के पास एक सबसे बड़ा जो फैक्टर वो मोटिवेशन फैक्टर ये है कि अभी आप सीरीज जीत के आए हैं और उसमें भी आप जो फर्स्ट 2 मैचेस जीते हैं वो अपने मेन प्लेयर्स के बिना जीते थे और तब इंडिया ना तो थर्ड मैच में ना पहले 2 मैचेस में फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरी थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी इतना अंदाजा नहीं लगा पाई कि अगर ये फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरते हैं तो क्या खेलेंगे। मुझे लगता है यही इंडिया का एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो ऑस्ट्रेलिया के उस लक फैक्टर को तोड़ेंगे और जो वो निश्चित अभी एक बता रहे थे ना आंकड़ा 6 में से 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, बड़ा लकी ग्राउंड रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया कल अपनी उस फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरेगा जो उसने अपने पहले 3 मैचेस में भी डिस्क्लोज नहीं होने दी एक स्ट्रेटेजी के तहत, क्योंकि उन्हें पता था कि वर्ल्ड कप में हम जाएंगे, हम पहले डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि पहले मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी है। तो ये वो फैक्टर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जज ही नहीं कर पाया आपको अभी तक कि भाई जब ये ऐसे उतरेंगे इन पिचेस पे तो क्या परफॉर्म करेंगे, क्या होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कल टॉस फैक्टर। मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए और इंडिया के लिए तो हमेशा फेवर में गया है कि पहले बल्लेबाजी करते हैं तो एक इतना बड़ा स्कोर, क्योंकि एक बड़ी लेंथ है आपके पास, बल्लेबाजी की जीत तक जाती है। और अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है 300 प्लस जाती है और उसके बाद गेंद जो है वो ज्यादा टर्न होगी और इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और वहां ऑस्ट्रेलिया को अजय मुझे लगता है इंडिया फंसा ले। बिकॉज अच्छा, सेकेंड इनिंग्स में ना मेरा एक सवाल और है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो उसके जुझारूपन के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी भी ऑर्डर में, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी ऑर्डर पे मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं और आखिर दम तक वो फाइट करते रहते हैं, आखिर दम तक फाइट करते रहते हैं। इसकी ठीक उलट जो भारत का रिकॉर्ड रहा है कि भारतीय बल्लेबाजी जब लड़खड़ाना शुरू होती है तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तो ये दो चीजें हैं जो कि मतलब बड़े ही एक दूसरे की अगेंस्ट हैं। तो भारतीय टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और ऑस्ट्रेलिया की जो एक कहते हैं ना कि जुझारूपन है, वो फाइट बैक करने का जो एक उनका एक अपना एक राइडिंग फोर्स है, उससे इंडिया कैसे निपटेगा? सर इसमें मैं अगर आपको बताऊं ना, यहाँ पे ओपनर्स अपना काम इन केस नहीं कर पाते इंडियन ओपनर्स, तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में ना हमारे पास केएल राहुल, आपके हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा, इनकी बैटिंग पे हम अभी थोड़ा कम रिलाई कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट केएल राहुल तो अपना गेम खेल रहे हैं। पर यस, जब हम हार्दिक पांड्या पे आएंगे और या फिर रविंद्र जडेजा पे आएंगे, इन दोनों को वही वाली इनिंग्स खेलनी पड़ेगी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में ग्लेन मैक्सवेल और आपके क्या कहते हैं सर, एक प्लेयर और हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मिशेल मार्श तो खैर ओपनिंग में आ रहे हैं, कैमरन ग्रीन, ये दोनों जो खेलते हैं ना सर मिडिल ऑर्डर में आके, वैसी ही इनिंग्स अपने इंडियन बैट्समैन रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या को खेलनी पड़ेगी। अदरवाइज इट्स गोइंग टू वेरी टफ, ये मैच बहुत टफ होने वाला है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बहुत अच्छी फॉर्म में है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, जो उन्होंने अभी वार्म अप मैचेस में करके दिखाया। एक सवाल और है मेरा आप दोनों से, एक सवाल और है कि जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जब कहते हैं ना कि जो शुरुआती स्पेल होता है, जो शुरुआत के जो उनके 6 ओवर्स होते हैं, कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई जो है इन 6 ओवर से हर मैच में, टीम चाहे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत की जो गेंदबाजी होती है उसमें रन निकालना, रन बनाना बैट्समैन के लिए एक तरीके का चैलेंज होता है, चुनौती होती है। और ये जो वनडे है, वनडे में 2 फेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो कमेंसमेंट ओपनिंग फेज होता है और दूसरा जो क्लोजिंग यानी कि स्लॉग ओवर्स बोलते हैं। तो अगर इन दोनों में अगर आपने अगर बाजी नहीं मारी तो फिर आप मैदान में बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं कर सकते। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने बल्लेबाजी के लिए भी जानी जाती है, गेंदबाजी के लिए भी जानी जाती है और आपको पता है कि फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं। आपके पास एक रविंद्र जडेजा है, उनके पास हर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा है। तो ऐसे में आप जो रन को बनाने, रन को रोकने, रन को बचाने का जो एक हुनर ऑस्ट्रेलिया में है, उस मुकाबले आप भारत को कहाँ देखते हैं? जी, रोहित भाई आप बोल दो। जी, मुझे लगता है आपने सही कहा कि हमारे पास एक जडेजा है तो उनके पास हर खिलाड़ी जडेजा जैसा है, लेकिन अभी
हाल के पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में जो इंडियन टीम के फील्डर्स हैं, चाहे कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, ज़बरदस्त फील्डिंग का जो है एक उन्होंने वहाँ पे नमूना दिखाया है, जॉन्टी रोड्स लगते हैं सारे। और मुझे लगता है कि कल जैसे कि मैंने कहा मेरी नज़र में अब भी टॉस फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। टॉस जो भी जीत जाएगा, वो पहले बल्लेबाज़ी करेगा, ये बिल्कुल तय है। और वहीं पे 50% बात तय हो गई। और दूसरी बड़ी फैक्टर, ये शायद अगर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे यार ये क्या बात बोल दी, ये कोई फैक्टर है। वो फैक्टर है क्राउड फैक्टर। अब तक के मैचेस में स्टेडियम खाली दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब तक घरेलू टीम नहीं खेलेगी तब तक जो घरेलू दर्शक है वो नहीं पहुँचता है। तो एक ये इम्पोर्टेंट है कल कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा मैच और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट, तो क्या चेन्नई का स्टेडियम आपको खचाखच भरा दिखाई देगा? पहली बात। बिल्कुल रोहित भाई, बिल्कुल भरा हुआ दिखाई देगा। हम एक बात गौर करना भूल गए रोहित भाई, कल का दिन जो है वो रविवार है, यानी कि छुट्टी का दिन है। संडे है। और भारत के जितने भी कहते हैं ना क्रिकेट प्रेमी हैं, वो इस छुट्टी के दिन का, रविवार के दिन का भरपूर उपयोग करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि हर घर से एक क्या पूरा फैमिली जाएगा मैच देखने। लेकिन इसमें कहीं वो जो थर्ड टीम हर बार आ जाती है और वो मैच नहीं होने देती है, वो तो नहीं आएगी कल? नहीं 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 नहीं। रोहित भाई, कौन सी? कल का मैच जो है वो नहीं, पहले वो जोरदार थर्ड मुकाबला टीम होगा। बताइए कौन सी है जो हर बार आती है और बीच में पंगा डाल देती है, यार मैं नहीं, मेरे को भी खिलाओ नहीं तो मैं बारिश मैच नहीं। बारिश बारिश। वो क्योंकि बारिश नहीं चेन्नई होगी। है और मुझे लगता है चेन्नई चेन्नई, है, कि हाँ आई एग्री। चेन्नई। पर मौसम अभी वहाँ पे जो वेदर है वो फॉरकास्ट सनी फॉरकास्ट है, और मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। और अगर होगी भी, इन केस जो 5 से 10% का जो चांस है, वो ज्यादा ओवर्स लेके जाएगा नहीं, तो मैच होने अच्छा, के चांसेस पूरे हैं। ओके। इससे पहले कि हम थोड़ा-सा क्लोजिंग की ओर बढ़ें, मैं चाहूँगा एक प्रश्न जो इस वक़्त रोहित शर्मा के सामने खड़ा है, बहुत कन्फ्यूज़ होंगे इस वक़्त, बहुत टेंशन में होंगे, वो ये कि उनको इस वक़्त जो है वो चॉइस करनी है। 1 चॉइस बिटवीन, ये कड़-कड़ कर कौन कर रहा है? अच्छा, चॉइस बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड सूर्य कुमार यादव, दोनों में से एक चुनिए। चॉइस बिटवीन कुलदीप यादव एंड मोहम्मद शमी, दोनों में से एक चुनिए। अगर वो सूर्य कुमार को चुन लें, परफॉर्म ना कर पाएँ, तब फँसते हैं। अगर वो कुलदीप को चुन लें और शमी जैसे तेज गेंदबाज को बिठा दें, तब फँसते हैं। अगर शमी को ले लें और वहाँ पे स्पिन ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तब भी फँसते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। आप दोनों में, दोनों ही अगर रोहित हैं, मैं तो हो ही हूँ रोहित, चलो आप भी रोहित हो, तो आप किसको चुनोगे? चलो मैं आपको बताता हूँ वाई टू चूज कुलदीप ओवर मोहम्मद शमी। शमी। देखिए, दोनों ने अभी अच्छा परफॉर्म किया। जो सीरीज गई पीछे ऑस्ट्रेलिया के साथ या फिर एशिया कप गया, दोनों ने 5-5 विकेट निकाले एक मैच में, शमी ने भी और कुलदीप यादव ने भी। पर अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई प्ले एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर, एंड मेरे को दिख रहा है कि सामने वाली जो पिच है वो चेन्नई की है एंड स्पिनिंग पिच है, तो स्पिनिंग पिच पे आई विल गो फॉर कुलदीप यादव नॉट विद मोहम्मद शमी। बिकॉज उसका एक फैक्टर ये है, यहाँ पे अश्विन मेन स्पिनर है, और अश्विन के साथ मुझे एक स्पिनर और चाहिए जो पार्टनरशिप कर सके। रविंद्र जडेजा को मैं एग्जैक्ट स्पिनर नहीं मानता, ही इज अ गुड बॉलर जो है। पर अगर आप स्पिन की बात करेंगे, एक फिंगर स्पिनर होता है, एक रिस्ट स्पिनर होता है। कुलदीप रिस्ट स्पिनर है जो अच्छा टर्न ले लेते हैं। कुल और अश्विन जो है वो हर तरह की बॉल डालने में माहिर है। पर जडेजा जो है, इकोनॉमिकली देखा जाए, उनकी बॉल्स पर रन कम जाते हैं, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं कई बार। पर मेरे हिसाब से कुलदीप यादव इज द बेस्ट ऑप्शन इन चेन्नई ओवर मोहम्मद शमी। जी, राकेश जी? देखिए, मैं आपको गेंदबाजी की बात तो अपने निश्चित भाई ने की। मैं आपको बल्लेबाजी बताता हूँ जी, कि श्रेयस या सूर्य? या श्रेयस और सूर्य। देखिए, सूर्य कुमार यादव जो है वो समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हैं, और उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ विस्फोटक अंदाज ही नहीं होता, वो मैच और ओवर और ज़रूरत के हिसाब से खेलते हैं। तो ये उनकी बल्लेबाजी का एक बड़ा मजबूत पक्ष है कि वो सिर्फ और सिर्फ पिच पे आए और चौके छक्के लगाए और चल दिए, नहीं। अक्सर उनकी बल्लेबाजी में आपने देखा होगा कि रन जो है वो 40 से ऊपर होते हैं, 50 से ऊपर होते हैं, या कई बार 50 और 100 के करीब होते हैं, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो शतक भी मारते हैं। और उस बल्लेबाजी में जो चौके या छक्के का जो आंकड़ा होता है, वो न तो कम होता है न ज़्यादा होता है। तो कब 1 रन लेना है, कब 2 रन लेना है, कब चौका मारना है, कब छक्का मारना है, या लगातार एक के बाद एक रनों की बरसात स्वीप करनी है, मारनी है।
हाँ, या स्विप मारना है, या सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ या स्क्वायर कट ही नहीं मारते, वो ज़रूरत के हिसाब से मैच में जो रुख है, उस रुख के हिसाब से मैदान के हर कोने में शॉट लगाने का मादा रखते हैं। और यही बात जो है वो सूर्य कुमार का प्लस पॉइंट है या यूएसपी है, और इस वजह से सूर्य कुमार अक्सर फील्डरों के साथ-साथ गेंदबाजों पे भी भारी पड़ते हैं। तो ये 360 चीज़ डिग्री। जो है, ये जो उनका जो एक कहते हैं ना कि ये जो उनके अंदर कला है, ये जो उनका एक कहते हैं ना उनके अंदर एक यूएसपी है कि गेंद कैसी भी हो, मैदान के किस कोने में मारना है, ये सूर्य कुमार यादव को अच्छी तरीके से पता होता है। अगर किसी ने ऑफ साइड में या ऑन साइड में या लॉन्ग ऑन पे या लॉन्ग ऑफ पे कहीं भी अगर जबरदस्त फील्डिंग सजा दी, तो उस खास एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में शॉट कैसे खेलना है, इस कला में अपने जो सूर्य कुमार यादव है वो माहिर है, और इसीलिए अक्सर उनके रनों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ठीक-ठाक होता है, और उनका जो एवरेज भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए मैं तो मतलब श्रेयस अय्यर के मुकाबले सूर्य कुमार यादव को प्रेफ़र करूँगा। निश्चित, सूर्य, श्रेयस। I will go for Shreyas Iyer because see, no doubt सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट के 3-4 मैचेस में, पर अगेन आप भूल रहे हैं ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। यहाँ पे हमें विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ एक टिकने वाले कुछ बैट्समैन भी चाहिए, जिसमें श्रेयस अय्यर पिछले 1 साल 1.5 साल से अपनी पोजीशन को प्रूव करते आए हैं, और उन्होंने 50-60 की एवरेज से जो है 50 अबव 50 की एवरेज से रन स्कोर किए। और सूर्य कुमार यादव का मैं अभी फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्म अच्छी है, पर एवरेज एज कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर इट्स वेरी लो इन ओडीआई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे श्रेयस अय्यर को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज वो सेंचुरी बनाकर आए हैं और थोड़ा सा देख के खेलते हैं गेम को। चलिए, बहुत कोशिश की हमने कि रोहित शर्मा जी का जो काम है वो ईज़ी हो जाए, और अपनी-अपनी चॉइस बता दी है। मुझे भी लगता है कि कुलदीप यादव बना लेंगे जगह ओवर मोहम्मद शमी, और यहाँ श्रेयस और सूर्य कुमार में से मुझे अभी भी थोड़ा-सा डाउट है, बहुत क्लोज़ दोनों में एक वो है। तो देखते हैं तीसरा रोहित ऑप्शन शर्मा। तीसरा ऑप्शन भी है, ईशान किशन हो सकता है कि ना खेले क्योंकि 2 विकेट कीपर, पर मेरा मन कहता है कि एक लेफ्टी को खिलाना ज़रूरी है एज़ अ ओपनिंग प्लेयर। ज़रूर। और हम तीनों में से टीम का चयन जो है वो मैं ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ही रोहित हूँ और रोहित ही करेगा। निश्चित, और राकेश रोहित जी ही तो सिर्फ करेगा। रोहित ही करेगा। तो ये तय है कि कल टीम का चयन रोहित ही करेगा, और क्योंकि मैं रोहित हूँ इसलिए अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता बहुत सारी चीज़ें, टॉस के बाद ही बताऊँगा। ट्रम्प प्लेयर ले लो कुछ अपने-अपने, हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया लगता है से आज और का जो इंडिया से। हाँ, मुझे लगता है कल आज का का जो कल ट्रम्प का का कल एक-एक का बॉलर, एक बैट्समैन 2-2 चुनेंगे। आज का मैच कल आज के है। लिए। भाई आधे में तो हमने कल बोल दिया ना, तो कल ही बोलना है अब तो। कल ही बोलना है, फिर कल अभी ही बोलते हैं। राकेश जी और रोहित भाई ने कल बोला, तो भाई कल ही बोलना है अब, कल। बस ठीक है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पता है वो स्मार्ट है, इतने आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्मार्ट है। मतलब कल के लिए कर रहे देखो हैं, तो आज शाम रोहित को खिला देंगे रोहित इसको। रोहित जो है वो अपना आखिरी डिसीजन जो है वो ड्रेसिंग रूम में लेंगे। खिलाड़ियों के यस। साथ मैदान में उतरने से ठीक पहले वो इस बात का ओह! मतलब ठीक है। डिसीजन लेंगे कि हमारा 11 क्या होगा। लेकिन हमने जो आपके सामने अपनी बात रखी, और ख़ास तौर से निशित भाई ने और जो खन्ना साहब ने, रोहित जी ने जो बात कही, तो मुझे लगता है कि जो फाइनल 11 होगा, वो हम लोगों ने जो चर्चा की है और जो हम लोगों ने जो खिलाड़ियों का चयन किया है, ऑलमोस्ट वही होने के पूरे-पूरे आसार हैं। हालाँकि अच्छा, तो आखिरी 2 फैसला रोहित जी ड्रेसिंग 2 रूम में करेंगे। मैं ये चाहूँगा 2 की प्लेयर्स, 1 बैट्समैन, 1 बॉलर, जो ट्रम्प कार्ड जो निश्चित ने कहा है वो सब बताएँ। तो पहले कौन बताएगा? राकेश जी, आप सीनियर हैं तो बता दीजिए। देखिए कल तो कल के मैच में जो तुरुप का इक्का होगा, यानी कि ट्रम्प कार्ड होगा, वो मुझे लगता है कि वापस से हम इसके लिए विराट कोहली का नाम ले सकते हैं। कोहली, और बॉलर्स में से 2 ट्रम्प कार्ड देने हैं मुझे। देखिए, बॉलर्स में से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह जो है वो अहम भूमिका बुमराह, निभाएँगे। हाँ। ओके, निश्चित। इन बॉलर्स अगर मैं जाना चाहूँ तो कुलदीप यादव ऑफ कोर्स स्पिनिंग हुँ, ऑप्शन सबसे पहला, हुँ। एंड बैटिंग में अगर मैं बात करूँ तो इस पिच पे रिकॉर्ड्स तो सब भूल जाइए, कल का एक अलग प्रेशर है मैच का। तो हालांकि माय फेवरेट कोच शुभमन गिल, बट वो मैच खेल नहीं रहे, तो अब मैं जाना चाहूँगा
विराट कोहली, यस अगेन विराट कोहली। विराट। ओके, तो मुझे लगता है कि मेरे जो 2 ट्रम्प कार्ड हैं, वो इनमें से एक तो मैं खुद ही हूँ, रोहित, और रोहित? दूसरा कुलदीप यादव। क्योंकि मुझे लगता है ओह! रोहित ओपनिंग करने आएँगे, कैप्टन भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा करते रहे हैं। तो परफॉर्मेंस कल अच्छा है। कल ओपनिंग के तौर बल्ला चलेगा और इधर से कुलदीप यादव की फिरकी घूमेंगी। 2 की प्लेयर्स यहाँ से भी ले लीजिए एक-एक मिशेल कार्ड्स। स्टार्क एंड ग्लेन मैक्सवेल। ओके, राकेश जी? मेरा है डेविड वार्नर एंड कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन और लिख लो। मुझे नहीं, हमारा तो रिकॉर्डिंग है, हम उसको बैक करके देख लेंगे। मेरे को लगता है कि मन तो मेरा भी मैक्सवेल के साथ जाने के लिए कर रहा है, पर थोड़ा-थोड़ा दिल डेविड वार्नर के साथ भी है। पर चलेगा। कंफ्यूजन है यार, क्या करूँ? अच्छा, एक तो मेरा तय है, एडम जंपा। आई थिंक जंपा वहाँ पे हैंडी हो सकते हैं, और लेकिन मैक्सवेल और वार्नर में से ओके, मैक्सवेल जो हालिया परफॉर्मेंस हो, यस, मैक्सवेल एंड जंपा। जबरदस्त। आईपीएल में परफॉर्मेंस होता था ना मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल के लिए मैच देखने चाहते थे, ध्यान रखो। अच्छा, हाँ, आईपीएल में। यस। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और जितने दर्शक ये देख रहे हैं, और बोल बच्चन आप भी अपने नीचे ज़रूर दर्ज कीजिए, और आप बताइए कि आप कौन-सी प्लेइंग 11 सोचते हैं, की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं। हम तीनों ही इस वक़्त इंडिया को फ़ेवरेट लेके चलेंगे, भारत को। हमें लगता है भारत जीतेगा, लेकिन फिर भी किसी को फ़ील हो रहा हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो नीचे लिख के बताइएगा ज़रूर। हम आपकी भविष्यवाणी जो आप बोल बच्चन के ज़रिए कमेंट्स में करेंगे, वो अगले एपिसोड में लेंगे ज़रूर। आप लोग बताइएगा ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया निशित, राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में, नए बोल बच्चन के साथ। नमस्कार।